अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। दोस्तों, पहले से ज्यादा अच्छी और दिलचस्प वीडियो इस बार आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा और वीडियो के बारे में आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बात देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम? मैं बता रहा हूं, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूं, सुनिए। घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। और जैसे मैं कह रहा था कि आजान सुरीली होने के अलावा एक पैगाम देती है हमें। अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान आजान की मानी जानते ही नहीं। तो मुसलमान नहीं जानते तो गैर मुस्लिम कैसा जाने? और मैं एक वाकया आपसे कहना चाहता हूं, और ये हकीकत वाकया है। तकरीबन 10-15 साल पहले जब मैं केरला में गया था तकरीर करने के लिए, और ये हकीकत है, मुझे मेहमान खुसूसी बनाया गया था और मेरे तकरीर के पहले एक गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन को बुलाया था। और अपने तकरीर में हर पॉलिटिशियन जो गैर मुस्लिम में कोशिश करता है कि अगर मुस्लिम गैदरिंग देखता है तो वो तारीफ करेगा इस्लाम की। तो ये गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन तारीफ करते करते कहने लगा कि हमारे इस देश में जो मुसलमान मुगल बादशाह अकबर इतने महान काम किए, इसीलिए मुसलमान रोज 5 बार अल्लाह अकबर करके अकबर बादशाह की तारीफ करते। आप समझ रहे होंगे जोक है, जोक नहीं हकीकत है, और मैं खुद गवाह हूं। मैं स्टेज पे बैठा था, अच्छा मेरे तकरीर के पहले उसने कहा, तकरीर में मैंने उसकी गलतफहमी को दूर किया कि हम मुसलमान जब अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अकबर बादशाह की तारीफ नहीं करते। अकबर बादशाह तो मौजूद भी नहीं था उस वक्त। अल्लाह के रसूल के टाइम पर अकबर बादशाह कहां थे? जब अल्लाह अकबर कहते हैं उसकी ये मानी है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। इसीलिए हर मुसलमान का फर्ज है कि कम से कम वो आजान की मानी को जाने, ताकि खुद के दिल पे असर हो, और साथ साथ जो लोग को इसकी मानी नहीं पता है, गैर मुसलमानों को नहीं पता है, उन लोगों को इसकी मानी बताए। और आजान में हम 4 बार दोहराते अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या लिस्सलाह, हय्या लिस्सलाह, आओ सलाह की तरफ, आओ सलाह की तरफ। हय्या लिल फलाह, हय्या लिल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ अच्छे काम की तरफ, अच्छे काम की तरफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब हम आजान की मानी को जानेंगे, फिर हमारे दिल पे आजान का असर और गहरा पड़ेगा। सिर्फ अरबी नहीं जानने के बावजूद पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर इसकी मानी जाने तो इंशाअल्लाह ये और गहरा असर करेगा आपके दिल पर और आपके दिमाग पर। अल्लाह ताला फरमाते सूरह जुमा में, सूरह नंबर 62 आयत नंबर 9 में, कि जब आप जुमा की आजान सुनते हैं तो फौरन जुमा की नमाज पढ़ने की तरफ जाइए, जमात की तरफ जाइए। आजान सलाह
جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے. کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے. آذان کا میں ذکر کر رہا ہوں. جو آذان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے, آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں آذان ہوتی ہے, افسوس کی بات ہے اکثر یہ آذان سریلی نہیں ہوتی, کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے. رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے. آپ اگر حرمین کی آذان سنیں گے, مکہ کی یا مدینہ کی, ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ آذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے. بمبئی شہر میں جو آذان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی ہے. سب آذان نہیں, اکثر. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے, پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے آذان دینی چاہیے. کیونکہ آذان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو, میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف آذان کی وجہ سے اسلام قبول کیے. میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے, آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ آذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی آذان سنتا ہوں میں دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے, سبحان اللہ, دل خوش ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح آذان دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں, جب موسیٰ علیہ السلام آنکھ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکالو کیونکہ تم پاک وادی میں ہیں, وادی طویٰ میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. اس حکم کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں. اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہماری جوتیاں نکالتے ہیں. اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی. لکھا ہے بک آف ایگزوڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں, خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ, ٹھہر جاؤ, اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے, وادی طویٰ کی. اس کا ذکر دہرایا گیا ہے, یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں, جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے. لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک اجازت دی ہے اور کہا ہے, جس کا ذکر ہے ابو داؤد کی حدیث میں, صحیح حدیث ہے, کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 652, جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو, do the opposite of what the Jews do. یہودی جوتی کے بنا نماز پڑھتے ہیں, مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتیوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو, یہودی کا الٹا کرو, opposite of what the Jews did. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653, جہاں عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ اور بنا جوتیوں کے. مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے.
हम अक्सर जूतियों के बिना पढ़ते हैं क्योंकि हम हाइजीनिक है, हम साफ सुथरे हैं, और जब जूतियों के साथ पढ़ते हैं जरूरी है कि हम जूतियों के जो नीचे का हिस्सा है, सोल है, उसे साफ करें। साफ भी करना है और उस जूते के नीचे के हिस्से को पाक भी करना है। अगर साफ हैं पाक नहीं है तो फिर नमाज नहीं होगी, और अगर पाक हैं लेकिन साफ नहीं है, मट्टी लगी हुई है जो कि पाक है, तो उससे नमाज हो जाती है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में कि जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं सलाह के लिए, नमाज के लिए, तो आप अपना मुंह धो, हाथ कोहनी तक धो, सिर का मसा करो और पैर ठकनों तक धो। इस आयत में जिक्र है वुदू का, कि वुदू करना नमाज के पहले फर्ज है, और इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई किताबों में भी, मजहबी किताबों में भी। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32 में कहा गया है कि मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम उनके बेटों के साथ उन्होंने अपने पैर और हाथ धोए। Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम उनके बेटों के साथ उनने अपने हाथ और पैर धोए, और जब टेम्पल और कॉन्ग्रीगेशन में दाखिल हुए, जब ऑल्टर के नजदीक आए, तो उनने अपने आप को धोए।